प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि कल संतोष मलिक जी ने आपसे एक अपनी चिंता साझा की थी। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की थी जो अमेरिका में एक बहुत पुराना नियम है, करीब 150 साल से भी ज़्यादा पुराना नियम है 1868 का, कि वो जो बच्चा वहाँ जन्म लेता है अमेरिका की धरती पर, वो ऑटोमेटिक वहाँ का नागरिक बन जाता है। ये नियम है, बहुत पुराना नियम है। किसी भी राष्ट्रपति ने इसको आज तक कैंसिल करने का कभी सोचा नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पता नहीं क्यों जल्दी में थे। इन्होंने उसके ऊपर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और वो तुरंत जो है अदालतों में चैलेंज भी हो गया। और अदालतों में चैलेंज होने से फिलहाल माननीय अदालत ने उस पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल स्टे लग गया है, हो सकता है वो परमानेंट मतलब खारिज भी हो जाए। इसको कानून को शायद नहीं बना पाएंगे। हालांकि पता नहीं है राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा क्या जल्दी, इनसे पहले बहुत एक से एक दिग्गज राष्ट्रपति रह के गए हैं, लेकिन ऐसा किसी ने अभी तक नहीं किया था। देखिए, एक चीज़ है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अमेरिका कोई भी काम ऐसा नहीं करता है जिससे उनका फायदा ना हो या उनके नागरिकों का फायदा ना हो। कभी कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेगा जो बाहर वालों का फायदा हो जाए, उनका नुकसान हो। तो ये इतने दिनों से जो लागू है और किसी ने इसको कैंसिल करने का सोचा नहीं है, तो इसका मतलब उनके लोगों को भी ये महसूस हो रहा है कि इससे उनको फायदा है। उनको टैलेंटेड बच्चे मिल जाते हैं। भाई एक बच्चा, देखिए आप ये देखिए, दुनिया में जो हमारे बच्चों का टैलेंट है ऐसा किसी भी देश में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों को भी ये इसका एहसास है कि इससे उनको फायदा है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये अब ये खारिज हो जाएगा, ये नियम शायद बन नहीं पाएगा। तो ये संतोष मलिक जी ने भी एक राहत महसूस की है, क्योंकि इनकी भी कईयों से बात हुई है। कुछ हमारे यहाँ जो बाहर के विदेशी लोग हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, उनके कुछ एनआरआई से बात हुई है। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी खबर है, माननीय अदालत से जो खबर आई है ये बहुत अच्छा है कि उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। फिलहाल उस जो बैन की कार्रवाई थी उस पर स्टे लग गया है और मुझे लगता है ये शायद आगे काम बढ़ेगा नहीं। इसको राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद वापस पैर खींच लेंगे इससे, क्योंकि एक बार जो आलोचना हो जाती है, कोई विरोध हो जाता है, तो वो फिर उसको शायद जल्दी से आदमी आगे बढ़ाना चाहता नहीं है। हालांकि इसके बड़े खराब प्रभाव भी होने शुरू हो गए थे। यानी मैंने आपको बताया था, संतोष मलिक जी की ये चिंता साझा की थी कि कुछ महिलाएं हमारी जो इस वक्त गर्भवती हैं और अगले एक आध महीने में डिलीवरी जिनकी होनी है, उन्होंने प्री मैच्योर डिलीवरी करने का फैसला कर लिया था। यानी सर्जरी वगैरह से जल्दी, क्योंकि ये नियम जो लागू होना था ये 20 फरवरी के बाद लागू होना था। तो उनकी कोशिश ये थी कि 20 फरवरी से पहले पहले हम अपनी डिलीवरी करा लें। हालांकि ये गलत था ये कदम। ये पहले भी हमने आपसे कहा था कि ऐसा, यानी देखिए बच्चे का विकास नहीं होता इससे। आप मतलब बिफोर टाइम डिलीवरी कराएंगे, प्री मैच्योर डिलीवरी कराएंगे, तो बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अमेरिका का नागरिक भी बन जाए और विकास में फर्क हो जाए तो ऐसी नागरिकता का क्या फायदा। तो ये हमने पहले भी आपसे यही कहा था कि नागरिकता लेना एक अलग सब्जेक्ट है, बच्चे का सही होना एक अलग सब्जेक्ट है। नागरिकता तो कोशिश करके किसी और तरीके से भी मिल जाती है। अब वो मिल जाए नागरिकता और बच्चे का विकास ना हो, फायदा क्या उस नागरिकता को, क्या करेंगे फिर आप। तो फिलहाल ये इसकी जो है ना राहत महसूस की है लोगों ने, और खास करके उन महिलाओं ने जो अभी प्री मैच्योर डिलीवरी कराने की सोच रहे थे। अब उनको भी लग रहा है कि शायद ये नियम, इस पर बैन लगेगा नहीं, ये नियम रहेगा हमेशा। क्योंकि ये जिस दिन इन्होंने ऑर्डर पास किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने, तुरंत जो है कई राज्यों में इसको चैलेंज कर दिया गया था। माननीय अदालत में कई राज्य पहुंच गए थे, दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने 14 दिन के लिए फिलहाल बैन लगाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है ये आगे भी, मतलब ये हट ही जाएगा, ये शायद खारिज हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही पैर पीछे खींच लेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जब उनका आलोचना ही हो गई है तो शायद उसको वो आगे ले जाना नहीं चाहेंगे। तो बाकी देखते हैं आने वाले कुछ समय में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।